जनपद जौनपुर, थाना सरायख्वाजा, एकादशी का दिन यानी 1 नवंबर की रात में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग मखनचू बनवासी की निर्मम हत्या गोली मारकर की जाती है। ये मंजर इतना भयावह था कि पटाखे दग रहे थे और उस पटाखों की आवाज में गोलियां दगी और परिवार के लोग समझ पाते इसके पहले कातिल मार करके फरार हो जाते हैं। काफी परेशान परिवार के लोग खेतों में छानबीन करने लग गए, दौड़ने भागने लग गए, लेकिन कोई नजर नहीं आया। जबकि मखनचू बनवासी अंतिम समय तक बताते रहे कि 3 लोग मुंह बांध करके आए थे और उन्होंने मुझे गोली मारी है। परिवार के लोगों ने तब तक समझा ही नहीं कि इनको गोली लगी है। लोग उन 3 बदमाशों को पकड़ने के चक्कर में दौड़ते रहे खेतों में। उनके छोटे बेटे हैं विनोद बनवासी, यही पहली दफा जस्ट जैसे उनको गोली लगती है वहां पहुंचते हैं। मंजर यह था कि 1 तारीख को उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां वो मृतक हो जाते हैं और पुलिस वाले इस घटनाक्रम में हत्या का मुकदमा लिख करके छानबीन करने लग गए। दिलचस्प मंजर तब होता है कि उनको गोली मारने वाला लड़का उनकी बहन का यानी इनकी बुआ का लड़का निकल जाता है। मामला कितना हैरान करने वाला है। अपनी पूरी टीम के साथ यानी 3 लोगों के साथ उनकी हत्या करी थी। क्या है पूरा मामला, खुलेगी परत दर परत कवि संतोष चैनल से। इनके साथ हम बात करेंगे क्या कुछ अब तक हुआ है, उस पूरी घटना में आप तक हम जोड़ते हैं। आपका नाम क्या है? सर विनोद कुमार। विनोद जी, जब पिता को गोली लगती है एकादशी की रात को 10 बजे के आसपास लगी थी, कितने बजे लगी थी? लगभग 9:30 बजे करीब में सर। 9:30 बजे। जब उनको गोली लगती है तो कितनी देर के बाद आप उनके पास पहुंचते हैं? सर वहां से पिताजी हमको बुलाए, बहुत तेजी के साथ बुलाए कि विनोदवा दौड़ के आ लाठी लेके। अब हम यहाँ से लाठी और टार्च लेके दौड़े सर। तो वहाँ पिताजी ने बोला कि यहाँ 3 लोग जो है इधर भागे जा रहे हैं, पहले उनको पकड़ो। अब सर हम टार्च लिए ही थे, अब इधर उधर देखने लगे तो इतने में माताजी को कह रहे हैं, माताजी का नाम मोटकी देहाती में रखा गया था। तो मोटकी उठ जो हमारे एक छोटे चाचा हैं उनका बचई नाम है, तो उनको भेजे बुलाने के लिए, जा जल्दी लेके आ, यहाँ कट्टा चल रहा है। अब हम यहाँ कुछ दूर से सुन रहे हैं, मतलब टार्च लेके देख भी रहे हैं, आवाज सुनाई दे रहा है सर। इसके बाद जो है कि माताजी इधर आई और चलने लायक रास्ता नहीं था सर। 1 तारीख को बारिश हुआ था, चलने लायक रास्ता नहीं था, यहाँ दरवाजे भी नहीं चलने लायक था। तो जो है कि माताजी किसी तरह आई, चाचा जी को ले जाने में लगभग 10, 15, 20 मिनट का समय लग गया जी। अब हम वहाँ अकेले परेशान इधर उधर देख रहे हैं, कोई दिख नहीं रहा है। हाँ, तो फिर यहाँ बगल में आके कह रहे हैं बाबू किधर गए हैं बताओ। तो बाबू को जब होश ख्याल रहे तब तो बोले, तो बाबू मतलब बेहोशी हालत में जा रहे थे। अब सर वहीं से जो है कि मतलब हमारे परिवार के लोग पहुंचे हैं, तो ये लोग कहने लगे कि भाई साहब को फालिश मारा है, जो है कि मतलब इनका बीपी उपी तो नहीं हाई हो गया। तो अब हम लोग डॉक्टरों को फोन करना शुरू कर दिए। तो जब डॉक्टर को फोन कर रहे हैं तो कोई कह रहा है कि हम घर पे हैं ही नहीं, कोई कह रहा है कि हम जो है कि मतलब हाँ हमारे पास मशीन ही नहीं है नापने वाला। तो कोई कह रहा है कि मतलब अभी तो हम 2 घंटे बाद घर आएंगे। 3 लोगों को पास किया गया था। तो वो तो कहे कि कोई कह रहा है कि 4 बजे भोर में आ रहे हैं। तो हम कहे सर जब हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा तो आप आकर क्या करेंगे। तो इसके बाद जो है देख रहे हैं पसीने से पिताजी हमारे तरबतर हैं। इसके बाद जो है कि उनका सूटर जो है, सूटर पहन रखे थे, अब वही सूटर गंजी उठा रहे हैं, तब देखा गया कि गोली लगी हुई है। अब एकदम परेशान, एकदम मतलब सांसें सिर्फ चल रही थी। इसके बाद सर जो है कि हम लोगों ने फोन किया जो है कि सुरक्षा विभाग के पास, फिर जो है स्वास्थ्य विभाग के पास एम्बुलेंस आई। हम लोग यहाँ से 4 पाई द्वारा उठा के उनको यहाँ CIS तक ले गए, स्कूल तक ले गए। तो वहाँ एम्बुलेंस से आई, लाद के हम लोग फिर सदर के लिए गए, जिला अस्पताल के लिए। तो वहाँ ले गए तो डॉक्टर ने जो है मृतक घोषित कर दिया। अच्छा विनोद, एक बड़ा क्वेश्चन उठता है जी सर कि जैसे पिताजी को गोली लग गई, 3 लोग गोली मारे, पिताजी ये बताते चले गए। हाँ सर ये बताते। वो 3 लोग पकड़े भी गए अब। हाँ तो पकड़े। क्या आपको संदेह पकड़े जाने के पहले था कि ये लोग कातिल हैं या ये लोग मेरे पिता को मारे हैं? सर पहले तो नहीं था,
लेकिन अब तो बयान की वजह से मैं जान रहा हूँ कि अब यही थे, यही लोग क्योंकि थे। पहले माता जी से मेरी बात हुई थी, जो मीडिया पर चल रहा था वो ये था कि कोई पट्टे की जमीन का लगभग 25 साल पुराना विवाद चल रहा है, उसका मुकदमा चल रहा था, संदेह वहां लोगों का जा रहा था। तो अब पता चला कि कातिल किसी और कोई और सर्वे है। का पकड़ा गया है। हाँ जी सर, कोई तो और क्या परिवार कभी इन कातिलों पर भी संदेह किया 9 दिन में 10 दिन में? नहीं सर, इस तरह से कोई बात नहीं आई, न संदेह ही जब किया पुलिस ने आपसे पूछताछ किया तो क्या आप लोगों ने शंका जाहिर करी कि हाँ शक्ति बनवासी ही मेरे पिता का कातिल हो सकता है, ऐसा कभी आपने सोचा? कभी नहीं सोच पाए सर। अच्छा, शक्ति रिश्ते में क्या लगता है आपका? ये हमारे बुआ का लड़का है सर। वो 3 लोग कौन कौन है जो पकड़े गए हैं, क्या नाम उनका है? नाम तो नहीं बता पाएंगे सर, एक शक्ति है और एक तो मतलब वो 2 लोग का नाम नहीं जान पाते हैं। अच्छा, हाँ एक गौतम है और एक यादव है। हाँ जी। 2 लोग। अभी नाम का खुलासा करेंगे, नाम निकालिएगा, नाम निकालिए। मैं इसी वीडियो में नाम भी बताऊंगा कि तीनों कौन कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, जिनका नाम बताया गया है पुलिस के द्वारा, वो सारी बातें। अच्छा, शक्ति से आपका संबंध क्या था? ये बुआ का लड़का है। आपकी बुआ का लड़का है? जी सर। क्यों मारा, कोई कारण निकल करके सामने आया? सर ये तो उस तरह से कोई कारण नहीं था, पिताजी कहीं गवाही कर दिए थे, जमीन इसी शक्ति को ही दिवाए थे, शक्ति के पिताजी को। और मान लीजिए हमारे परिवार से ही जमीन थी वो, तो मतलब उसी में थोड़ा गवाही कर दिए थे, कुछ लेन देन का शायद मैटर था, इसीलिए शायद किए हैं। अच्छा, मतलब कुछ पैसे का लेन देन था, जमीनी विवाद में पिताजी गवाही किए थे। हाँ, गवाही कर दी। और उस गवाही की वजह, तो गवाही शक्ति के पक्ष में किए थे या शक्ति के विरोध में किए थे? तो ये तो दोनों पक्ष में थे सर। दोनों पक्ष में थे? हाँ, दोनों परिवार से ही थे। अच्छा विनोद, क्या लगता है पिताजी को मारने के बाद उसका जो पुराना विवाद है, जो पैसे का लेन देन है, जो जमीनी विवाद है, क्या वो खत्म हो जाएगा या गवाह मिट जाएगा तो विवाद खत्म हो जाएगा? ऐसा कुछ समझ में आता है? ऐसा तो कुछ नहीं समझ में आता सर। हाँ, को पैसा देना ही पड़ेगा उनको जब बाकी है तो। हाँ। अच्छा, कैसे पुलिस वालों ने पकड़ा, कुछ आपको जानकारी भी इसके विषय में है कि कैसे वो लोग पकड़े गए? सर ये तो अब पुलिस वाले ही जान रहे हैं सर, अब हम नहीं बता पाएंगे इसके बारे में, क्योंकि कल बड़े खुशी और हर्ष उल्लास के साथ दरोगा जी हमको बता रहे थे कि पकड़ लिए गए हैं, अब घबराने की कोई बात नहीं है। शक्ति से आपकी बातचीत भी करवाए थे थाने में, या किसी मुजरिम से बातचीत भी हुई थी आपकी? जी सर, ये जो हरिजन जात का लड़का है, हाँ। उससे बात करवाए। हमने पूछा सर कि भाई हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, क्यों आखिर में हमारे घर तुम आए? तो कहा सर हमें ये नहीं पता है। उस बच्चे ने कहा सर हमें ये जबरदस्ती लेके गया था। शक्ति? हाँ, शक्ति उसको। क्या यादव से भी बात आपकी हुई थी थाने में? नहीं सर, उससे नहीं हुई थी। अच्छा, सिर्फ उसी गौतम से बात हुई थी? हाँ। क्या नाम उसका? गोरख गौतम नाम है? गोरख गौतम से आपकी बात हुई जी, थी? जी, जी, तो गोरख गौतम ने बताया कि मुझे शक्ति जबरदस्ती ले गया था, मैं गया नहीं था। क्या शक्ति से भी आपकी बात हुई, जो आपकी बुआ का लड़का है? नहीं सर, शक्ति से बात नहीं हुई। मैं सदर भी गया था, वहाँ मतलब जो सुरक्षा कर्मी थे वो कहे कि आपसे कोई मतलब नहीं है इनसे। अच्छा। हाँ, कि आप जाइए घर, अब इनसे क्या पूछेंगे, बेहोशी हालत में है। अच्छा, उसको गोली लगी थी? हाँ, गोली लगी थी सर, वो बेहोशी हालत में थे। पिताजी जिस समय मारे गए उस समय घर पे आप अकेले थे और कोई और था? सर उस समय मैं घर पे मतलब अकेले ही जगह रहा, और मेरे बीबी 2 बच्चियां ये घर में सो रही थी, मैं तो बैठा था। अच्छा विनोद, अंतिम समय में जैसे आज पिताजी की हत्या होती है या पिताजी को गोली लग जाती है रात में, एकादशी की रात थी, क्या उसके पहले पापा से आपकी कोई बातचीत हुई थी? सर बात तो हमेशा होती थी हमारी उनकी, लेकिन ऐसी कोई बात कभी बताए नहीं हमको। हाँ, कभी हर समय हमको जानकारी ही दिए, हाँ कि ये कर लो वो कर लो, सारी बातें बताए, लेकिन ये सब विषय में कोई जानकारी नहीं दी हमें। ये सारी बातें नहीं बताया कभी? मतलब ऐसा कभी संदेह जाहिर किया कि कोई मेरी हत्या कर देगा, कोई मुझे मार देगा, ऐसा कुछ कभी नहीं? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं कहे। नहीं, हमेशा साहस ही बढ़ाते रहे कि तुम लोग जहाँ रहो कमाते खाते रहो। मेरे साथ आप सुन पा रहे हैं, आप हैं मखंचू बनवासी के छोटे पुत्र विनोद जी, और घर पर विनोद ही रहा करते हैं। इनके बड़े भाई सुरेश कहाँ रहते हैं? सुरेश जबलपुर में रहते हैं, मेरे गांव में। अच्छा, मेरे गांव जबलपुर रहते हैं? जी सर। पूरे परिवार से? हाँ, पूरे परिवार से जबलपुर रहते हैं। जी। घटना की जानकारी उनको घटना घट जाने के कितने दिन बाद दी जाती है? सर घटना घटने के 1-2 घंटे बाद दी गई है। अच्छा जी सर। तो पिताजी को गोली मारी गई, पिताजी की हत्या हो गई? हो गई है, हाँ। अच्छा,
मौके पर सुरेश भी आज मौजूद है घर पर, लेकिन एक भाई परदेश रोजी रोटी की तलाश में बाहर रहते हैं। विनोद अकेले घर थे। और क्या करते हैं विनोद जी, आप काम क्या करते हैं आप? सर मैं यही मछली उछली का काम कर लेते हैं, बेच लेते हैं किसी के साथ में रह के। अच्छा, मछली पकड़ने का काम करते हैं? हाँ, जी, मछली जी। पकड़ना बेचना ये सारा धंधा आपका है? बस सर यही धंधा है मेरा। ये धंधा है। घर पर रह करके मछली पकड़ना और बेचना, यानी मछली पालन या बिक्री से, मछली बिक्री से जो है परिवार का खर्च वहन करते थे। पिताजी थे जो ओझाई सोखाई भी पिताजी करते थे ना? नहीं, झाड़ फूक कर लेते थे सर। अच्छा, झाड़ फूक करते थे। सिर्फ कोई आता था उसको झाड़ फूक देते थे, उस तरह उझाई उझाई कभी नहीं करते देखा उनको। अच्छा, एक मामला और इसमें निकल करके आ रहा है कि शायद उनकी माता जी को जो है, शक्ति की माता जी को पिताजी ने मिलान भूत ऐसा कुछ किया था, ऐसा भी पेपर में या और पुलिसिया बयान में ये भी बात बताई गई। तो क्या ये सच है कि पिताजी के द्वारा उनकी माता जी पर कोई भूत प्रेत किया गया था? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो कभी आए ही नहीं यहाँ पे। हमने तो कभी झाड़े फूके हैं उस तरह से। यही जो आता था उसी को झाड़ फूक देते थे बस, और कुछ देते मतलब ये, अगर ये बात शक्ति कह रहा है तो क्यों कह रहा है? अगर इस तरह से कोई बात कह रहा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है सर। भूत पिशाच कौन देखता है? हम तो इतने बड़े हो गए आज तक नहीं देखे भूत कैसा होता है। जो कि हमें रात में भी चलना होता है, दिन में भी चलना होता है सर। थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर की ये कहानी है। 1 नवंबर 2025 एकादशी की रात में 9:30 बजे के आसपास 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को गोली मारी और गोली मारने के बाद वो तीनों फरार हो जाते हैं। जबकि जहां दादा सोए हुए थे वहां आने और जाने का रास्ता नहीं है, मेड़बंदियों का रास्ता है, मेड़ से आना और मेड़ से जाना। कैसे वो लोग आए और मारे गोली चले गए? दादा ने बताया भी कि विनोद दौड़ करके आओ, कोई मुझे मार रहा है। वो फरार, लेकिन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तीनों हत्यारोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, पकड़े गए हैं, जिसमें एक शक्तिमान उर्फ शक्ति नाम बताया जाता है, जो इनके बुआ का लड़का है। और पुलिस के मुठभेड़ में उसके पैर में चोटें भी आई हैं, वो हॉस्पिटलाइज भी है। गोरख गौतम शत्रुघ्न। और एक दूसरा मुजरिम है गोरख गौतम निवासी कोहिया, और एक तीसरा मुजरिम है शत्रुघ्न यादव, जो खुलासा होकर के सामने आया है। लेकिन दादा के मारने का कारण आप बता रहे हैं कि थोड़ी सी गवाही थी किसी जमीनी पर्पस को लेकर के, जो शक्ति के पिताजी को इनके दद्दू ने, यानी इनके पिताजी ने, मखनचू बनवासी ने जमीन दिलवाई थी, उसी में वो बयान किए थे। इसी मुद्दे को लेकर के उनके प्राण लिए गए। अब मेरी समझ से एक बड़ा सवाल ये हत्या छोड़ जाती है फिर से देश के सामने कि क्या जमीन इस तरह के मौत का कारण बन जाती है? जनपद जौनपुर में अनुराग हत्याकांड को आप लोगों ने देखा होगा, आज तक फैसला अभी तक नहीं आया है। और वही एक दूसरी वारदात, ऐसी सैकड़ों वारदात जनपद जौनपुर से निकल करके जाती हैं, जब जमीनी विवाद में व्यक्ति को मारा जाता है, गवाही के विवाद में व्यक्ति को मारा जाता है। तो क्या कुछ ये इस तरह की घटनाएं, क्या कुछ इस तरह की घटनाएं कब शांत हो पाएंगी? कब हम सुकून से जी पाएंगे अपने घरों में? कब हम निर्भीक होकर के रह पाएंगे अपने परिवार के साथ? योगी सरकार बार बार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और ये भी कहती है कि प्रदेश से भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है, अपराधी मुक्त प्रदेश है उत्तर प्रदेश। फिर इस तरह से अपराध करने वाले लोग आते कहां से हैं? एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। ये मखनचू का जाना या मखनचू की हत्या, क्या कुछ आगे होगा उनके साथ? फिर जमानत होगी, फिर बरी होंगे, फिर आकर के खुलेआम गांव में, शहर में या समाज में इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे, या अंतिम चरण तक, फांसी तक पहुंचाने का काम कोर्ट उनको करेगा? देखना ये जरूरी हो चुका है। बाकी कमेंट में हम आपकी राय चाहेंगे। हम आपके संतोष, हमारे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।